हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? वेलकम टू एप्स एकेडमी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कर सकती हूँ कि आप लोगों के लिए एक नया आप क्लासेस लेके आई हूँ। वो क्या है तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो क्लास क्या है आपका। तो कॉमर्स का, ठीक है, कॉमर्स का, ठीक है। कॉमर्स आपको पढ़ना क्यों है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट का कॉमर्स होगा आपका, ठीक है, आपका जो पेपर होगा पेपर 2 कॉमर्स, ठीक है, तो आप लोगों को जेटेट का जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे क्लासेस को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि मैं कॉमर्स का जितने भी 10th यूनिट पढ़ना है, ठीक है, 10th यूनिट आप लोगों को पढ़ना है, वो मैं कवर अप करवा दूंगी कॉमर्स का, ठीक है। तो और पेपर 1 का जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, पेपर 1 का टीचिंग का मैं क्लासेस ले चुकी हूँ। तो प्लीज़ जाइए और टीचिंग का क्लासेस को पेपर 1 का देखिएगा, ठीक है। और हमारे क्लास में आप लोग जुड़िए ताकि आप लोगों को जेट के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। किसमें? तो कॉमर्स और पेपर 1 का भी मैं क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। आई आई होप कि आप लोग ने प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर लिए होंगे। तो मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों का डिमांड रहा कि मैम बेसिक भी कॉमर्स का करवा दीजिए यूनिट वाइज, ठीक है, तो मैं यूनिट वाइज भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, ओके। और अगर आप लोगों का डिमांड ओनली एमसीक्यूज रहा, ठीक है, ओनली फॉर एमसीक्यूज, तो मैं ओनली एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना कि जो जेपीएससी जो जेट का जो एग्जाम है ना, वो आपका 28 मार्च को है, ठीक है। तो बच्चे हैं कि इसको लाइट वे में लिए हुए हैं और सोच रहे हैं कि अभी तो टाइम है, बट टाइम नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को प्रोफेसर बनना है ना, ठीक है, प्रोफेसर बनना है तो प्लीज अभी से ही आप लोग कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्लासेस डाली हूँ आपका जेट का, तो उसमें व्यूज बहुत कम आए हैं, ठीक है। व्यूज जो है ना वो बहुत कम आए हैं। मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के लिए जेट का जो आपका जो है, आप लोगों का डिमांड बहुत कम है, इसलिए मैं इसका क्लासेस नहीं ले रही थी। बट अब से मैं कॉमर्स का क्लासेस स्टार्ट करती हूँ। और नेक्स्ट जो क्लास में पेपर 1 जो लेके आऊंगी, वो कम्युनिकेशन से लेके आऊंगी, ठीक है, कम्युनिकेशन से आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, ठीक है। और ये सारे क्लासेस का आप लोगों को अगर लाभ ही उठाना है, फायदा उठाना है, तो आपको क्या करना है, तो वैब्स अकेडमी जो चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। यानी कि वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स ऑफ विथ स्ट्रैटेजी चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। और टेलीग्राम लिंक है आपका, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं जेपीएससी के लिए, ठीक है। 14th जेपीएससी के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्लास में ये है ना कि इस चैनल में कि हर हर एग्जाम का आपको क्लासेस को अपडेट मिलेगा, ठीक है। सारा एग्जाम का ये चैनल में आपको प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो क्लासेस लूंगी ना वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि हम जो करवाते हैं ना क्वेश्चंस, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है। मैं फालतू का, ठीक है, मैं फालतू का क्लासेस नहीं लेती हूँ, ठीक है। जो पूछा जा रहा है बस वही मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग आइए और वेब्स अकेडमी क्लासेस से जुड़िए। और हाँ, क्लास खत्म होता है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो क्वेश्चंस विथ आंसर दोनों लेके आई हूँ, क्योंकि कॉमर्स का ये फर्स्ट क्लासेस है। तो आप लोगों का मैं रिव्यू देखना चाह रही हूँ कि आप लोगों को किस तरह का क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आज पहला क्लास है इसका कॉमर्स का, तो आप लोग रिव्यू देके जरूर जाइएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और हाँ, जेपीएससी का भी अगर तैयारी कर रहे होंगे ना आप लोग, 14th जेपीएससी का, तो प्लीज उसका भी क्लासेस ना आप लिया कीजिए, ठीक है। इसका जेपी 14th जेपीएससी का क्लासेस इवनिंग में करवाती हूँ मैं, ठीक है। कब रहता है? तो इवनिंग में करवाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर अच्छा लगता है क्लासेस तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए स्क्रीन पे क्या है आपका। अभी जो स्टार्टिंग का जो 15 क्वेश्चंस आएंगे ना वो मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज और भी है, अगर आप लोग यूनिट वाइज, अगर आप लोगों को चाहिए यूनिट वाइज क्वेश्चन, तो मैं यूनिट वाइज ले आऊंगी। और अगर आप लोगों को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का अगर स्पेशल
आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का चाहिए तो मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, बट आप लोग रिव्यू दीजिएगा तभी, अदरवाइज नो। ओके। जो है मैं क्लियर आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो रेवेन्यू आपका रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल मीन्स, ठीक है। जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होता है उसका प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, ठीक है, यानी कि इसका सिद्धांत का अर्थ पूछ रहा है क्या है। तो याद रखिएगा जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होता है ये किस में होता है, ये अक्रूवल होता है। कैसा होता है ये, तो अक्रूवल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें देखिए कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, क्या वो कैश रिसीव्ड करता है, नहीं। तो सेकंड देखते हैं कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न, ठीक है। ये क्या करता है, रेवेन्यू रेवेन्यू अर्न करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अभी बताइए, ये अक्रूवल टाइप से होता है, ठीक है। इसका जो ये होता है वो एक्रियल बेस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्डेड कॉस्ट तो नहीं करता है, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉर्डेड मार्केट वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। ये कैश रिसीव भी नहीं करता है, कॉस्ट भी नहीं करता है और मार्केट वैल्यू को भी नहीं करता है। ये क्या करता है, व्हेन इट अर्न, ठीक है, इट अर्न करता है, ठीक है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। मैं आप लोगों के लिए ना ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में ऑप्शन इंग्लिश में है तो मैम हिंदी वाले क्या करेंगे, ठीक है। तो मेरा क्लास का एक रूल है, ठीक है। मेरा जो वेब्स एकेडमी का जो रूल है वो बोथ लैंग्वेज में रहता है, ठीक है। या चाहे आप कोई भी क्लासेस कर लीजिएगा वो आपको बोथ लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। कि देखिए रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि स्टार्ट्स दैट इनकम शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट अर्न, ठीक है। जो भी आपका जो सिद्धांत के अनुसार आय को उस समय दर्ज किया जाता है जब वह अर्जित होती है, ठीक है। जो भी इनकम को तब आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं जब आपका जो इनकम होता है वो अर्न होता है, ठीक है, अर्जित किया हुआ रहता है, ना कि जब जब नगद प्राप्त होता है, ठीक है। यह किस किस बेस में होता है, तो ये उद्भव यानी कि अक्रूवल का सिद्धांत पर ये क्या होता है, तो आधारित होता है, ठीक है। याद होगा आप लोगों की ये किस कॉन्सेप्ट से काम करता है, तो अक्रूवल बेस में करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आपका जो इस तरह का जो आपका क्वेश्चन है ये आपका कैसे बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के देखिए कि क्या है। तो करंट एसेट्स आपका क्या है, तो 1,20,000 कितना है, तो करंट एसेट है, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज कितना है आपका, तो आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 60,000 होता है। तो करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का जो आपका जो पता होगा कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सारे हट जाएंगे और 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि 2:1 का रेशियो इसका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे करंट रेशियो निकालने बोला था, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 2:1, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी सेम वही है कि आपको फॉर्मूला बस पता होना चाहिए कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें होता है इट्स सो गुड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ठीक है। ये जो होता है आपका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होता है, किस तरह का होता है, तो शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि यह अच्छी तरलता को क्या करता है, तो दर्शाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को, क्योंकि बोथ लैंग्वेजेस में मैं एक्सप्लेन की हूँ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि विच इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। जो भी आपका जो वित्तीय स्रोत जिसका लॉन्ग टर्म नहीं पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या इक्विटी शेयर है, क्या डिवेंचर है, क्या ट्रेड क्रेडिट है, या फिर क्या आपका रिटेन अर्निंग है। तो इसका जो याद होगा, जो इक्विटी शेयर तो जाना ही जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जो इक्विटी शेयर है ये तो आपका जाना ही जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, डिवेंचर आपका जाना ही जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन छूट गया, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो ट्रेड क्रेडिट जो होता है आपका क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। और जो रिटेन अर्निंग होता है ये आप
लॉन्ग टर्म कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल रिलेट्स टू, ठीक है, जो कि मिलान सिद्धांत किससे रिलेट करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले मैचिंग प्रिंसिपल आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैचिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का डिमांड रहा ना तो मैं इसका क्लासेस लेके आऊंगी, ठीक है। इसका क्लासेस जितने भी हो जाएंगे तो इसका मैं क्लासेस लेके आऊंगी, वो भी आपका थ्योरी बेस में। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट का रेवेन्यू एंड जो एक्सपेंसेस होता है वो इसमें क्या होता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल से एक्सपेंसेस भी शुड रिकॉर्डेड इन सेम पीरियड रिलेटेड टू रेवेन्यू, ठीक है। वही मैं बोली कि जो भी आपका जो मैचिंग प्रिंसिपल है रिकॉर्ड यानी कि कलेक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, सेम पीरियड में, यानी कि सेम पीरियड में एट रिलेटेड टू रेवेन्यू, यानी कि मिलान के सिद्धांत खर्चों को उसी अवधि में दर्ज किया जाता है जिस अवधि से में संबंधित आय होती है, ठीक है। मान लीजिए कि आज आपने 10,000 रुपये कमाए, ठीक है। मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में यू आर अर्न 10,000 रुपीज, ठीक है, 10K रुपीज, ठीक है। तो इस जो 10,000 जो रुपीज होगा, पैसा होगा, उसको आप क्या करोगे, तो सेम यानी कि अभी ही आप इसको क्या करोगे, किसमें रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, इसको अभी ही आपको रिकॉर्ड करोगे। तो ये होता है क्या आपका, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल एक क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पिबल मार्केट इंडिकेट्स, ठीक है, तेजी बाजार, ठीक है, बाजार का सिद्धांत किसको कहते हैं, ठीक है, यानी कि बल मार्केट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा तेज बाजार का मतलब क्या होता है इसमें कि क्या आपका आपका फ्लाइंग प्राइस होगा, राइजिंग प्राइस होगा, स्टेबल प्राइस होगा, लो प्राइस होगा, ठीक है। तेजी बाजार का मतलब लो तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आपका जो तेज बाजार है, मार्केट अगर गोइंग कंसर्ट में चल रहा है, मतलब चल रहा है, ठीक है, बहुत ही तेजी से, तो क्या स्टेबल हो सकता है, क्या आपका फैलिंग प्राइस हो सकता है, तो इसका हो जाएगा यस, नहीं, राइजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो राइजिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो मार्केट है ना वो गोइंग है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, तो राइजिंग हो जाएगा। प्राइस अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और आपका मार्केट बहुत तेजी से चल रहा है, तो उसको आप कर सकते हैं कि जो आपका तेजी मार्केट है, यानी कि जो बल मार्केट होता है, वो क्या करता है, कंटिन्यूअस राइज शेयर प्राइस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ओके, यानी कि निवेशकों की जो भी है विश्वासता को ये क्या करता है, बढ़ाता है। शेयर मूल्यों का क्या करता है, लगातार वृद्धि होती है किसमें, तो बल मार्केट में, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। 4 P's ऑफ मार्केट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग अगर आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को यूनिट में है पढ़ने का, तो मार्केटिंग का में आप लोग देखे होंगे कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में 4 P's का कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है, किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, क्या मार्केटिंग में आपका प्राइस प्रॉफिट प्लेस पब्लिक होता है, या प्रोडक्ट प्लानिंग प्रमोशन प्रॉफिट होता है, या फिर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन होता है। तो ये होता है 4 P's का मतलब ही होता है, जो 4 P's का जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले होता है क्या, तो प्रोडक्ट होता है, क्या होता है आपका, तो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जब मेरा प्रोडक्ट रेडी है तो उसको हम सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, तो उसका प्राइस को डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, तो प्राइस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या करते हैं कि अगर मेरा प्रोडक्ट बन गया, प्राइस भी हो गया, तो प्लेस का ये करते हैं, ठीक है, कि प्लेस, कौन सा प्लेस में जाके अपना प्रोडक्ट को बेचें, ठीक है। जब मेरा प्रोडक्ट प्राइस जो प्लेस होता है, उसके बाद मेरा फोर्थ जो आता है, ये मेरा प्रमोशन करता है, ठीक है, क्या करता है, ये प्रमोशन करता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें देखते हैं प्राइस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ठीक है, यही इसका राइट आंसर। 4 P's मार्केटिंग मिक्स यूज डिजाइन मार्केटिंग क्या करता है, ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, ठीक है। ये जो आपका हो जाएगा क्या, 4 P's क्या होता है, तो मार्केट स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट है विच
एक्ट गवर्न कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, कौन सा जो आपका कंपनी नियंत्रण करने वाली अधिनियम है, तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, आपका कंपनी एक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसको देख लीजिए। तो कंपनी जो एक्ट होता है डील्स विथ, क्या करता है इसमें, तो आपका फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड वेंडिंग अप ऑफ कंपनीज, ठीक है, यानी कि कंपनी अधिनियम कंपनियों के गठन, संचालन और परिमापन से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आप बताइए जल्दी से कि नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो आप देख सकते हैं शुद्ध लाभ अनुपात का जो सूत्र होता है, ये क्या होता है आपको, तो इसको कह सकते हैं आप कि नेट प्रॉफिट बाई क्या होता है, सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है आपका, कि सो प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी आपने जितने भी सारे एक्सपेंसेस किए हैं उसके बाद का प्रॉफिटेबिलिटी को ये क्या करता है, दिखाता है, यानी कि इससे निकाला जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो स्टूडेंट प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप आज का क्लासेस आप लोगों को अच्छा लगेगा और इससे आगे भी आप लोगों को क्लासेस चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मेरा है ना कॉमर्स का फर्स्ट क्लास है, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है, अगर इससे आगे आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तभी मैं नेक्स्ट क्लास लेके कॉमर्स का आऊंगी, ठीक है। और पेपर 1 का जो क्लासेस है वो चल रहा है, वो भी आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज जो मैं क्वेश्चंस लाई हूँ ये छोटे क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हाँ जेपीएससी जेट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपका सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बड़े भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों का जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं जो पेपर देने वाले हैं, आप लोग झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो देने वाले हैं उसका आप लोग फायदा उठाने के लिए कॉमर्स जो कॉमर्स का जो क्लासेस चल रहा है इसका आप फायदा मेरा क्लास से उठाइए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगेगा तो रिव्यू दे के जाइएगा, कमेंट में बोलिएगा कि यस मैम क्लासेस को कंटिन्यू रखिएगा, तो मैं रखूंगी, अदरवाइज मैं देखती हूँ सोचती हूँ कि क्या करना है आगे, ठीक है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, क्या ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट ओनली करता है, क्या प्रॉफिट सिर्फ करता है उसको मैक्सिमाइज करता है, तो नहीं। मेंटेन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज फिक्स्ड एसेट्स या रिड्यूस सेल्स, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि जो आपका वर्किंग कैपिटल क्या कहता है कि मेंटेन करता है किसको, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसमें, इट अर्न स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस विदाउट कैश स्टोरेज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का जो मीन्स ही होता है कि जो डे टू डे यानी कि डेली वे में, ठीक है, डेली वे में जो भी खर्चे करते हैं स्मूथ वे में, यानी कि कह सकते हैं कि दैनिक कार्य के सुचारू रखने या नकदी संकट से बचाने में ये क्या करता है आपका वर्किंग कैपिटल, तो ये आपका मदद करता है, ठीक है, हेल्प करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंटेन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल सेट करके आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर वर्किंग कैपिटल का आपको डिफिनेशन एक बार आप लोग हमको बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ओके। तब ना मुझे भी पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट कैसे हैं हमारे। चलिए देखते हैं, अब अकाउंटेंसी का कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको देखते हैं कि क्या है। तो इसमें देखने से पहले एक बार फिर मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर क्लासेस अच्छी लगेगी तो कमेंट करके जाइएगा, ठीक है,
कि मैम क्लासेस को आगे कीजिए, क्योंकि कॉमर्स का तो कॉमर्स का ही स्टूडेंट ही ना कमेंट क्लासेस को देख सकते हैं, बाकी अदर स्टूडेंट तो देखेंगे नहीं। तो इसीलिए अगर आप लोग का डिमांड रहा तो मैं सारा जो जितने भी 10 यूनिट है ना आपके इसमें पढ़ने का, तो वो मैं सारा कवर अप करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट, ठीक है। आपका गोइंग कंसर्न जो सिद्धांत होता है, माना जाता है कि क्या माना जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, तो क्या ये बिजनेस विल क्लोज सून, ठीक है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड, या फिर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, और डी ऑप्शन क्या हुआ है आपका, तो बिजनेस इज गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड। जो गोइंग कंसर्ट से ही आपको पता चल रहा है कि गोइंग मतलब वो चलते रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, कब, तो लॉन्ग टाइम तक ये चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि गोइंग कंसर्ट यानी कि लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। देख सकते हैं कि इसका आप एनालिसिस देख सकते हैं कि ये विल कंटिन्यू ऑपरेशन इन फ्यूचर, ठीक है, ये फ्यूचर तक चलने का चलता है, ठीक है, माना जाता है कि व्यवसाय भविष्य में भी चलता रहेगा, ठीक है, इसीलिए ये गोइंग कंसर्ट कहलाता है, ठीक है। गोइंग कंसर्ट को आप बताइएगा कि ये किसका प्रिंसिपल है, ठीक है, ये किसका प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्ट, ठीक है, कमेंट करके जरूर बता के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन विच प्रिंसिपल रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस एट ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, कौन सा जो कॉस्ट है जो आपका क्या करता है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट को क्या करता है, ट्रांजेक्शंस करता है, ठीक है, यानी कि लेन देन को मूल लागत पर दर्ज करता है, ठीक है, जितने भी लेन देन है उसके मूल लागत पर कौन दर्ज करता है, क्या मैचिंग कॉस्ट, आपका प्रूडेंसेंस, या फिर कंसिस्टेंसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कॉस्ट होता है, ठीक है, यानी कि इसमें एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस, ठीक है, जो भी आपके संपत्ति होते हैं, ठीक है, परिसंपत्तियां होती है उसका क्रय मूल्य पर दर्जा मतलब दर्ज की जाती है, ठीक है, नॉट अ मार्केट वैल्यू पे, ठीक है, यानी कि उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते, किस में कर सकते, तो परचेज प्राइस में। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज मैनली कंसर्न विथ, ठीक है, अकाउंटिंग किस पे कंसर्न करता है, तो अकाउंटिंग का अगर डिफिनेशन पता होगा आप लोगों को तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अकाउंटिंग इज अ मैनली कंसर्न विथ रिकॉग, आप इसको कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग करता है, फिर क्लासिफाइंग करता है, और क्या करता है, इंटरप्रेटिंग करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अकाउंटिंग इंक्लूड्स फुल साइकिल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंटिंग क्या करता है, पूरा एक साइकिल बनाता है, ठीक है, उसमें क्या करता है आपको, तो रिकॉर्डिंग करता है, और क्या क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है, और क्लासिफाइंग करता है, और इंटरप्रेटिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका विच इज अ नॉट एन अकाउंटिंग आपका कन्वेंशन, ठीक है, कौन है इसमें जो लेखांकन परंपरा नहीं है, ठीक है, लेखांकन परंपरा नहीं है, तो इसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है, आपका प्रूडेंस होना चाहिए, आपका मैटर रियलिटी भी होना चाहिए, क्या आपका डुअल कॉन्सेप्ट डुअल जो एस्पेक्ट होता है वो क्या होना चाहिए, तो जी नहीं, इसमें डुअल एस्पेक्ट का कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें होता है कि डुअल जो एस्पेक्ट इज अ कॉन्सेप्ट नॉट ये एक कॉन्सेप्ट होता है, डुअल कॉन्सेप्ट जो एस्पेक्ट होता है ये एक कॉन्सेप्ट होता है, न कि ये क्या होता है, कन्वेंशन होता है, ठीक है, तो याद होगा आप लोगों को। तो देखिए कॉमर्स में कुछ चीजें है ना कि हिंदी में पढ़ने से तो बेटर है कि इंग्लिश में ही पढ़ा जाए, ठीक है, और खास करके ऑप्शंस याद रखिएगा, ठीक है, आप क्वेश्चंस हिंदी में पढ़ लो अच्छी बात है, ठीक है, एनालिसिस भी कर लो अच्छी बात है, ठीक है,
बट अगर ऑप्शंस में जो अगर सेलेक्ट करना होता है ना, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन्स होते हैं, सो प्लीज आप लोग ज्यादातर इंग्लिश को ही इसमें कीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स गिव्स बेनिफिट्स, ठीक है। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर्स होता है वो आपका बेनिफिट देता है, ठीक है। जो पूंजीगत लाभ होता है वो कितने मतलब क्या 1 ईयर का लाभ देता है, या शॉर्ट टर्म, या फिर नो बेनिफिट्स, या फिर लॉन्ग टर्म। कभी भी याद रखिएगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, कैपिटल हम लोग को क्या करते हैं, उसको कैपिटल को तो हम लोग कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। फॉर लॉन्ग टर्म के लिए इसको क्या करते हैं, तो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैपिटल हो है आपका जो मल्टीपल ईयर, ठीक है, इसका कोई आपका कोई सीमित ईयर नहीं है, डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, कि आप इसको कितने सालों तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका दीर्घकालीन लाभ देता है, ओके। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या, इसका जो समापन स्टॉक का मूल्यांकन होता है, ठीक है। इसका वैल्यूड, इसका क्या वैल्यू होता है, तो इसका जो आप वैल्यू देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, जो बहुत अच्छा जो आप वैल्यू जो इसको बता सकते हैं वो क्या हो जाएगा ये। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करता है, कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर, ठीक है। आपका बोलता है कि कॉस्ट और मार्केट का जो प्राइस होता है उसमें से विच एवर इज लोअर को क्या करता है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो बताता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका एनालिसिस में लिखना भूल गई, तो बट कोई नहीं, इसमें आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप लोग आपका एक सेकेंड, बहुत पीछे आ गए। हम्म, तो इसमें आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को जब हम लोग बंद करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को कैसे शो करते हैं, यानी कि जिधर का भी कॉस्ट या मार्केट वैल्यू कम होता है उधर जाके आप उसको बैलेंस करते हैं, इसको तो क्लोजिंग स्टॉक करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमका, मास्लोस थ्योरी इज रिलेटेड टू, वेरी इजिएस्ट क्वेश्चंस बट इम्पोर्टेंट, ठीक है। it is a very easiest questions but important because it's Maslow law theory related to, ठीक है। पूछा जाता है कि मास्लो जो लॉ जो थ्योरी है वो किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो वो किससे रिलेट करता है आपका, तो हो जाएगा किससे, तो मोटिवेशन से, ठीक है। आपको मोटिवेट होना या फिर मोटिवेशंस, आपका एक अगर कॉमर्स का स्टूडेंट को पता होगा कि मोटिवेशंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये दिए कौन थे मोटिवेशन थ्योरी को, तो आपको मार्शलो ने दिए थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं कि लाइन अथॉरिटी फॉलोज, ठीक है, लाइन अधिकार बहता है, ठीक है। तो लाइन जो आप कह सकते हैं अथॉरिटी कैसा होता है, तो लाइन अथॉरिटी इसमें कह सकते हैं कि ये आपका टॉप टू बॉटम की ओर चलता है, ठीक है। यहाँ पे टॉप हो गया और ये आपका बॉटम हो गया, ठीक है। तो ये किस तरह से चलता है, तो टॉप टू बॉटम की ओर कौन, तो लाइन अथॉरिटी चलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड बिकॉज, ठीक है। जो भी अब प्रबंधन का जो लक्ष्य का उन्मुख क्यों है, ठीक है। तो ये क्यों है आपका ओरिएंटेड, ठीक है, गोल ओरिएंटेड, बिकॉज इट वर्क्स ऑफ क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स, क्या करता है ये, तो ऑब्जेक्टिव्स को ये लर्न करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या, विच इज अ नॉट लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल का टोटल कितने हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा कितने लीडरशिप स्टाइल हैं, ठीक है। तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें पूछा है कितना, कि इसमें नोट पूछा है, ठीक है। तो आपको ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, लाजिस्फेयर होता है, बट आपका ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटिंग नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग आपका, आप कह सकते हैं वोलाट्स टू मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है।
यानी कि जो मिलान सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कौन करता है मिलान सिद्धांत का उल्लंघन? तो इसमें देख सकते हैं क्या प्रोवाइडिंग आप डेप्रिसिएशन करता है, रिकॉर्डिंग आपका पीरियड एक्सपेंसेस करता है, या फिर चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आपका क्रिएटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें देखते कि क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये आपका फ्यूचर तक निर्धारित करता है। कौन? तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और बेनिफिट भी देता है, फ्यूचर बेनिफिट के लिए ही आपको कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है। चार्जिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, मिसमैच क्या करता है, एक्सपेंस विथ रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि पूंजीगत व्यय को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना गलत है, क्योंकि यह दीर्घकालीन लाभ देता है, ठीक है। क्या देता है ये? तो दीर्घकालीन लाभ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आइटम विल नॉट अपेयर इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, यानी कि कौन सी मद ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जब आप लोग बनाते होंगे, ठीक है, उस टाइम देखते होंगे आप लोग कि कौन सा ऐसा यहाँ पे है जो नहीं आता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या कैपिटल आता है, कैश आता है, परचेज आता है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ठीक है, इसीलिए उसमें क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अपेयर इन एडजस्टमेंट नॉट अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि अगर दोनों साइड, आप कह सकते हैं कि दोनों साइड पार्टिकुलर फिर अमाउंट होता है, फिर आपका पार्टिकुलर होता है, ठीक है। तो दोनों साइड का बैलेंस जो विच इज लोअर, ठीक है, जो आपका लोअर अमाउंट होता है उसको क्या करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है, और उसको उस अकाउंट को क्लोज करता है कि किस अमाउंट से डाल के, तो क्लोजिंग अमाउंट को जो भी आप कम होते रहता है उसको बैलेंस करता है। कौन? तो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और आपका उस अकाउंट को बंद करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। विच रेशियो मेजर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है, दीर्घकालीन भुगतान क्षमता वाला अनुपात कौन सा है, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा होता है, क्या करंट रेशियो होता है, लिक्विडिटी होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है, या फिर स्टॉक टर्न ओवर होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगा, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या करता है, शो करता है किसका, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है, जो भी आपका जो दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति होता है उसको आपको बताता है। कौन? तो आपका इक्विटी सोज रेशियो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैनेजमेंट बाई, आप कह सकते हैं एक्सेप्शंस फोकस्ड ऑन, ठीक है, यानी कि अपवाद द्वारा प्रबंधन ध्यान देता है। तो क्या ऑल एक्टिविटीज को देता है, ठीक है, रूटीन मैटर देता है, या फिर डिविएशन ओनली, या फिर प्लानिंग को देता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका किसका ये हो जाएगा, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिविएशंस ओनली बताता है, ठीक है। यानी कि इसमें ओनली क्या क्या होता है, abnormal डिविएशन आता है, ठीक है, केवल असामान्य आता है, ठीक है, abnormal, abnormal मतलब असामान्य, ठीक है। नीड क्या करता है, ये अटेंशन को करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है गुडविल अपेयर इन बैलेंस शीट ओनली व्हेन, जो आपका जो गुडविल होता है, जो माल होता है, ठीक है, गुडविल होता है, वो क्या करता है, बैलेंस शीट ओनली व्हेन, ठीक है, यानी कि गुडविल बैलेंस शीट में तब आता है जब, जब क्या होना चाहिए आपका, आपका जो इंटरनली आपका जनरेटेड होना चाहिए, या फिर परचेज होना चाहिए, या फिर एस्टिमेटेड होना चाहिए, या फिर रिवैल्यूएट होना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये परचेज्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि जो आपका गुडविल होता है ये अपेयर तभी होता है जब आप क्या करोगे, जैसे होते हैं ना कि आप जब भी आप, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस करा रही है ना वो सारे अकाउंटिंग का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो गुडविल तभी आता है कि जब आप परचेज करते हो। क्या परचेज करते हो, तो किसी वस्तु यानी कि कोई भी संपत्ति एसेट्स को आप परचेज करते हो, तो क्या आप लोग एक एंट्री हमको बता, कमेंट में बताइएगा कि कोई भी वस्तु को अगर हम परचेज किए हैं तो उसका
आप जनरल एंट्री क्या होता है, ठीक है, जनरल एंट्री क्या होता है प्लीज कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अवसर का लागत है, क्या है क्या वो एक्चुअल कॉस्ट होता है या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट होता है या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है या फिर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ नेक्स्ट बेस्ट क्या करता है, अल्टरनेटिव फॉर गॉन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन क्या हुए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आर सॉ इन बैलेंस शीट एज, जो भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होता है वो आपका बैलेंस शीट में किस साइड जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट में तो दो ही होता है, एसेट्स लाइबिलिटीज, तो इसमें आप किस में कर सकते हैं, कैपिटल के साइड या फिर लाइबिलिटीज के साथ, तो ये हमेशा किस में जाता है, तो लाइबिलिटीज साइड में जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को क्यों बनाया जाता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो होता है किस लिए तैयार किया जाता है, तो ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट के लिए किया जाता है या फिर एरर्स को करता है या फिर जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होता है इसको करता है या फिर कैश पोजीशंस को बताता है। जो ट्रायल बैलेंस होता है ये आपका ये क्या करता है, आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस होता है ना कि उसमें होता है कि दोनों साइड का जो आपका जो अमाउंट रहता है वो दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को ये बताता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लाई हूँ, ठीक है। इसको बनाइएगा जल्दी जल्दी, ठीक है, देखते हैं कि कितने लोगों को फॉर्मूलाज याद है, ठीक है। अभी जो अभी जो करंट रेशियो क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है कि जो करंट एसेट्स आपका कितना दिया है, तो 2,40,000 दिया हुआ, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ, तो ये आपका दिया 1,00,000, हाँ कितना दिया हुआ, तो 1,20,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि करंट रेशियो का जो आपका फॉर्मूला होता है CR इक्वल टू कह सकते हैं कि CA/CL, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है इनटू 100, तो इसमें इसका भी ऐसे ही निकालना है, एक सेकेंड, तो इसको ऐसे निकालना है तो कितना आ जाएगा आपका, ये सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 ये 1 हो जाएगा, तो यानी कि 2:1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या ग्रोस प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट का सबसे पहले देखते हैं कि क्या है, तो ग्रोस प्रॉफिट आपका कितना है, तो आपका हो जाएगा कितना, तो 50, एक सेकेंड पेन में प्रॉब्लम, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है आपका सेल्स आता है, तो आपको पता होगा कि जो आपका GPR जो होता है यानी कि ग्रोस प्रॉफिट जो रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है जीपी बाई सेल्स, जीपी बाई, एक सेकेंड पेन नहीं काम करना, सेल्स इनटू 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स कितना हो रहा है, तो 2,00,000 हो रहा है, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे, 2,220 यहाँ से कट गए, ठीक है, बाकी के आपके यहाँ से कट जाएंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, तो 2 यानी कि 50 आ जाएगा, तो आपका 25%, ठीक है। इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो 25%, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ओके। फिर डेटर्स दिया हुआ, ठीक है, डेटर्स आपका कितना दिया हुआ, 60,000, बिल्स रिसीवेबल कितना दिया हुआ, 20,000, क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ, 50,000, ठीक है। तो फाइंड क्विक रेशियो बोल रहा है, ठीक है। तो फाइंड क्विक रेशियो कैसे निकालना रहता है, सबसे पहले आपको ना क्विक जो एसेट्स होता है उसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्विक जो आपका जो एसेट्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्विक एसेट्स का मैं फॉर्मूला बता देती हूँ कितना हो जाएगा, क्या होता है आपका क्विक एसेट्स का, तो इसका हो जाएगा पहले डेटर्स आएगा, फिर आपका रिसीवेबल्स आएगा, फिर आप कह सकते हैं कि ये दोनों आ जाएगा, तो इसमें देखते हैं कि इसमें फिर क्या हो जाएगा कि आपका ऐड करना रहता है, ठीक है।
तो कितना है, तो 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 है, ठीक है। तो 60 प्लस क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है। 60 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 80 के हो जाएगा। तो 80 के ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्रेडिटर्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमको क्या पूछा गया था, फाइंड क्विक रेशियो पूछा गया था, ठीक है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला ही होता है डेटर्स प्लस रिसीवेबल, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 80 के, यानी कि 80,000 हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, फाइंड प्रॉफिट निकालने बोल रहा है, ठीक है। जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालने का जो हम लोग फॉर्मूला देखते होंगे, ठीक है, प्रॉफिट निकालने का जो हम लोग फॉर्मूला देखते होंगे उसमें क्या होता है, सबसे पहले कंट्रीब्यूशंस होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसमें, फिक्स्ड कॉस्ट पे करते हैं, किसमें, तो फिक्स्ड कॉस्ट में। तो कंट्रीब्यूशंस हमारा कितना दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशंस हमारा दिया हुआ है 2 लाख, एक सेकेंड, 2 लाख। एक्चुअली पेन ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, बट कोई इश्यू नहीं है, फॉर्मूला लिख दी हूं मैं। 2,50,000 और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका, तो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख। तो कितने हो जाएंगे आपके टोटल लेस लेस करने के बाद, तो लेस करने के बाद जो हमारा बचेगा 1,50,000। तो यहाँ पे क्या पूछा था, सिर्फ हमें बस फाइंड प्रॉफिट पूछा था, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशंस माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 1,50,000। ओके, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लग रहा है, मैं इसी तरह से देखिए आज मैं थोड़ा सा उस तरह का क्वेश्चंस लाई हूँ और थोड़ा सा आपका नॉमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चंस इसलिए लाई हूँ कि ताकि आप लोगों से अगर क्वेश्चंस इस तरह देखिए, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आते ही आते हैं, इसीलिए मैं सारे नॉमेरिकल क्वेश्चंस को लेके आप लोग के सामने प्रेजेंट की हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप लोग केयरफुली क्वेश्चंस को देखिए, बनाइए, और अगर क्लासेस हमारे अच्छे लगते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके बिना मत जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परचेज प्राइस ऑफ मैचिंग कितना दिया हुआ है, परचेज प्राइस ऑफ मैचिंग। इसमें निकालना क्या है, आपको निकालने क्या बोला जा रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन, मतलब 1 ईयर के लिए, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 1 ईयर के लिए निकालना है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है कि इसमें कह सकते हैं कि आपका क्या होता है, तो कोस्ट प्लस रेट होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कोस्ट प्लस इनटू रेट होता है। तो कोस्ट आपका कितना हो जाएगा, तो कोस्ट है आपका 1 लाख, ठीक है, कितना है, तो 1 लाख, और डिप्रिसिएशन रेट कितना दिया हुआ है आपका, तो रेट जो है आपका 10%, ठीक है, 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपका 30,000, कैपिटल कितना दिया हुआ है 3 लाख दिया हुआ। फाइंड रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड, ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है, ROCE निकालना है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन, यानी कि हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल आप एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, तो हो जाएगा नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल, ठीक है, क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल इनटू 100 होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तो इसको निकालिए आप लोग, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 30,000 क्या हो जाएगा आपका 30 के बाय कितना 3 लाख, ठीक है, कह सकते हैं कि 30 के बाय 3 लाख इंटू 100। तो इसका जो आपका रेट जो निकल निकल के जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो
40,000 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो देखते हैं कि निकालने क्या बोल रहा है, तो इसमें निकालने बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपको बोला जा रहा है क्या निकालने के लिए, तो कॉस्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने बोल रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले होता है क्या, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज होता है, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो इसमें लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, तो आपका हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, ठीक है, 40,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका परचेज, परचेज आपका कितना है, तो आपका 1,60,000 हो जाएगा, और आप माइनस क्या करना है आपको, तो क्लोजिंग स्टॉक करना है, ठीक है। तो इसका जो आपका निकल के कितना आ जाएगा, तो आपका 1,50,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा आपका, तो 1,50,000 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका इधर ऐड करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा, अब 50,000 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेशियो 2:1 है, ठीक है, एंड करंट लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ है आपका, 60,000 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है आपका, तो आपका 60,000 दिया हुआ। तो आपको पता होगा कि जो करंट लाइबिलिटीज यानी कि करंट एसेट्स निकालने बोल रहा है, तो सी ए का जो फॉर्मूला होता है वो, ठीक है, सी ए का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाएगा क्या, तो करंट, यहाँ पे तो 2 तो दिया हुआ है आपका करंट रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो मेरा कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। तो टू टू कितना है हमारा, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ था, तो 2 हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज मेरा कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 60,000 मेरा जो दिया हुआ उसके बाद क्या आंसर हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाता है, ठीक है। तो 1,20,000 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेशियो 10% है, फाइंड नेट प्रॉफिट, ठीक है, रेशियो 10% दिया हुआ है, ठीक है। इसका आधा क्वेश्चन इंग्लिश का गायब है, बट कोई नहीं, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि सेल्स कितना कर रहा है, सेल्स आपका 50,000 का कर रहा है, ठीक है, सेल्स आपका कितना कर रहा है, 50,000 का कर रहा है। तो इसमें निकालने क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट का जो रेशियो होता है सेल्स इंटू प्रॉफिट होता है, ठीक है, सेल्स इंटू प्रॉफिट होता है। तो यानी कि सेल्स कितना कर रहा है आपका, सेल्स आपका कर रहा है 5 लाख रुपीज कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कितना कर रहा है, 10%, यानी कि इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, तो 50,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट है, तो इसमें निकालने क्या बोल रहा है आपको, फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट ही निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने से पहले हम लोग को एक और चीज निकालना रहता है, जब फिक्स कॉस्ट दिया हुआ रहता है तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना रहता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट को देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो कह सकते हैं आप उसको कि फिक्स कॉस्ट बाई पीवी, ठीक है, क्या होता है, तो ये पीवी रेशियो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना दिया हुआ है आपका, 80 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है आपका, 80,000, ठीक है। आपका 40% दिया हुआ है, ठीक है, 40% भी यानी कि वैल्यू आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 40 में क्या हो जाएगा आपका, 40 को 100 कर देंगे तो, एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है, 40 में अगर 100 कर देंगे तो जीरो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वो तो इसको कैसे कर सकते हैं, 80 इंटू इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट जो आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो इसको करने से तो आपका 2 लाख रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट में कॉमर्स का क्लासेस को बताइएगा कि आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है, प्लीज कमेंट में
आप लोग क्लासेस लेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चंस का आप लोग आंसर, ये जो क्वेश्चंस नंबर 1 जो है ये आप लोगों के लिए लेके मैं आई हूँ। ये क्वेश्चंस का जो आंसर है, ठीक है? इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करवाते हुए आई हूँ मैं। तो इस जो क्वेश्चंस है इसका आंसर आप लोग हमें बना के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस इसलिए लाई हूँ ना, ये ताकि आप लोगों को भी मैं चेक कर सकूं कि आप लोगों को जो आज का क्लासेस में दी हूँ वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? तो सेम ही क्वेश्चन है, प्रोसेस भी सेम ही है, बट आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो प्लीज कमेंट में जाके आंसर को, इसको सॉल्व, क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर को प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है? तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग का जैसा रिव्यू दे के जाइएगा तभी मैं क्लासेस को आगे और भी ज्यादा कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।